जैसे हमको होना चाहिए। अगर हम एक नहीं हुए तो महाराष्ट्र को डकार जाएंगे, वो देश को डकार जाएंगे। हम उनको पूरा तो पढ़ेंगे, लेकिन पूरा तब पढ़ेंगे जब हम एक हो जाएंगे। तो बाला साहब ठाकरे ये बात 1990 में जहां आप खड़ी हैं उसी के सामने शिवाजी पार्क है, जहां बाला साहब ठाकरे की समाधि है, उसी समाधि के बगल में मंच लगा था और उस मंच से बाला साहब ठाकरे ये कह रहे थे जो आज सज्जाद नोमानी कर रहे हैं, ये तब भी हो रहा था और तब भी उसका जवाब इसी तरह दिया जा रहा था। तो बाला साहब ठाकरे तब गलत थे क्या? आपने एक प्रश्न पूछा, ये दिसंबर 2000 की बात है। दिसंबर 2000 में बाला साहब ठाकरे ने सामना को एक साक्षात्कार दिया, इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि अगर जो है मुसलमानों के वोटिंग राइट छीन लिए जाए तो कोई उनके पास जाएगा तक नहीं। और उस पर बाकायदा तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने बाला साहब ठाकरे पर मुकदमा दर्ज कराया। तो आज जो है वही उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमको तो फतवा चाहिए हमारे समर्थन में। तो बाला साहब ठाकरे तो अपने जीवन काल में जिन मुद्दों पर टिके रहे, आज उन मुद्दों पर टिकने की, उसको स्वीकारने की भी हिम्मत नहीं है। आज उन मुद्दों को स्वीकारने का साहस भी श्रीमान उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना में नहीं है, क्योंकि उनकी शिवसेना नहीं रह गई, वो सोनिया सेना बन चुकी है। तो बाला साहब ठाकरे जो 90 में कह रहे थे, आप एक बात मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं नहीं, आप ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि ये लोग राहुल गांधी और शरद पवार की विचारधारा में एकदम अपने आप को लीन कर चुके हैं, आत्मसात उस विचारधारा को उद्धव ठाकरे गुट ने कर लिया है। अंडरस्टैंडेबल। अब मुझे आप अपना बताइए, महायुति में अब नहीं आप महायुति का बताइए, महायुति के बारे में बताइए। अजीत दादा पवार की पार्टी से उस सिंबल पर फहाद अहमद चुनाव लड़ रहे हैं, स्वरा भास्कर के पति हैं। अभी वो जिस इंसान से आपको सबसे ज्यादा अभी आप जिस पर आक्रामक है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी, उनके घर पर गए हैं। स्वरा भास्कर बकायदा फोटो खिंचवा रही है अपने पतिदेव के साथ, और वो महायुति के चुनावी कैंडिडेट है। पता आपको? बिल्कुल महायुति के नहीं है, महायुति के नहीं है। हाँ, तो सपा के वो जो है एनसीपी शरद पवार के कैंडिडेट है, एनसीपी शरद पवार के कैंडिडेट है। गलत फहमी आपको, एनसीपी शरद पवार के कैंडिडेट है वो, एनसीपी शरद पवार के कैंडिडेट। ओके, आई एम सॉरी महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने वो कैंडिडेट वहाँ जो आपके नवाब मलिक साहब है उससे जोड़ दिया था। नवाब मलिक पर तो आप बचकर नहीं निकल सकते ना प्रेम शुक्ला जी। बिल्कुल, हम उनको समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके विरोध में है। उनके विरोध में हमने सुरेश पाटिल नाम का प्रत्याशी, शिवसेना का प्रत्याशी, वो महायुति का प्रत्याशी है। नवाब मलिक जो है वो हमारे प्रत्याशी हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। हम कोई जो है शरद पवार की तरह दाऊद इब्राहिम गिरोह वाले हैं क्या? उद्धव ठाकरे की सरकार बिल्कुल हमारे प्रत्याशी नहीं है। महायुति के दूर दूर तक प्रत्याशी नहीं है, नहीं प्रत्याशी, वहां हमारा प्रत्याशी है। नवाब मलिक के खिलाफ हमारा प्रत्याशी है, नवाब मलिक के खिलाफ सुरेश पाटिल। नहीं, पर महायुति के तो है ना सर, महायुति है कि नहीं है? नहीं, महायुति के, वो महायुति का हिस्सा अजीत दादा पवार है कि नहीं है? प्रत्याशी नहीं है, अजीत दादा पवार है लेकिन नवाब मलिक नहीं है। ये कैसे हो सकता है सर? महायुति का प्रत्याशी नहीं है। नहीं, तो अजीत है, ये संभव, वहाँ हमारा प्रत्याशी है। तो अजीत पवार की पार्टी से जिनको टिकट मिल रहा है वो प्रत्याशी हो गया ना सर महायुति? गलत है वो, हम उसका विरोध करते हैं। हम उनका विरोध में हमने उसके विरोध में प्रत्याशी उतारा है। रूबिका जी आपसे पूछेंगे ना, वो आपसे सवाल पूछेंगे ना कि हमने प्रत्याशी उतारा है। वो आपसे सवाल पूछेंगे ना, हमने आपसे सवाल पूछेंगे कि आप अपने घर में इस कलेश को नहीं निपटा पा रहे हैं, तो आप उद्धव ठाकरे की तरफ काहे रुख कर रहे हैं? अरे हम ऐसे लोगों को घर में लेते नहीं जी, हमारे घर में नहीं है। वहाँ सुरेश पाटिल हमारे प्रत्याशी है। अच्छा, आप कह रहे घर में नहीं है। संजना जी, वो जो सवाल मैंने प्रेम शुक्ला से अभी किया था वो कट कॉपी पेस्ट आपके ऊपर कर रही हूँ। नवाब मलिक को जो है वो स्वरा भास्कर के पति से जरा स्विच कर दिया था, गड़बड़ हो गई थी। लेकिन आप जरा मुझे ये बताइए कि वो जब नोमानी साहब के साथ जा रहे हैं, वो महाअघाड़ी का हिस्सा है कि नहीं है? आपके घर परिवार का वो हिस्सा है कि नहीं है? नवाब मलिक जी की लड़की, ये क्या महायुति के लोग नहीं है? ये महायुति के उम्मीदवार नहीं? ये बोले
एनसीपी अजित पवार गट क्या महायुति का हिस्सा नहीं है, ये इन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि इनका ये दोगला धोरण है जो महाराष्ट्र की जनता देख रही। मैं फिर से बोल रही हूँ, अभी मैंने जो वीडियो बताया, मुझे बोलने ऐसे आप शब्दों का प्रयोग करूंगा। शुक्ला जी, रूबिका जी, दोगला गाली है, गाली दी जा रही है। शुक्ला जी, आप गालियां दे रही है, गालियां दे रही हैं आप गालियां दे रही हैं। दोगला गाली है, जिसके दो बाप उसको दोगला कहते हैं। आपको दोगली कहूं मैं? आपके जिसके दो बाप होते हैं उसको दोगला कहते हैं, जिसके दो बाप होते हैं उसको दोगला कहते हैं। संजना जी, दोगला गाली है। संजना जी, आम बोलचाल में भले ही आप दोगला बोल देती होंगी, लेकिन अगर आपको कहना है तो कहिए दोहरा रवैया। दोगलापन बेसिकली एक अच्छी, हाँ, दोहरा रवैया बोल दीजिए आप। ठीक है, बात पूरी कीजिए। शब्द भी बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका जी आपका। ये जो दोहरापन ये इस तरह से है कि ये इस जगह पे वीडियो बता रहे बाला साहब जी का, उन्होंने क्या कहा है कि हमें भी इकट्ठा होना चाहिए, अदरवाइज ये लोग महाराष्ट्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये किसके लिए लागू है? ये महाराष्ट्र प्रेमी बाला साहब जी का कहना है, ये हर एक के लिए लागू है जो कि महाराष्ट्र द्रोह करना चाहते हैं। और जो बीजेपी कर रहे गए 10 साल से, वेदांता पॉपकॉर्न, बल्ब पार, मेडिकल डिवाइस पार, सोलर प्रकल्प, कपड़ा मार्केट, हीरा मार्केट, आरबीआई ऑफिस, एयर इंडिया, ये जो हेलो जी बोलिए। ये जो लेके जाया जा रहा है मुंबई से महाराष्ट्र से, इसके वजह से महाराष्ट्र का आज जो आर्थिक ये है वो बहुत कम होते जा रहा है, आर्थिक स्तर उसका। और उसी तरह से महिला सुरक्षितता जो कि महत्वपूर्ण मुद्दा था मुंबई संजना जी, पर ये तो बताइए ना, आपको अंदर से कैसा लगता है जब नीतीश राणे, प्रेम शुक्ला, ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं, आज आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आपकी विचारधारा को लेकर। वो कह रहे हैं आप एकदम बदल कर रख गए, जब भगवा चीरा तो अंदर हरा निकला। जब 2014 में पंतप्रधान मोदी जी आए, उन्होंने आश्वस्त किया था कि हिंदुओं का रक्षण हम करेंगे, और गए 10 साल में हिंदू खतरे में आ रहा है। हिंदू कहाँ खतरे में है? हिंदू नेपाल में खतरे में, हिंदू अफगान में खतरे में, हिंदू कनाडा में खतरे में है, हिंदू पाकिस्तान में खतरे में, हिंदू बांग्लादेश में खतरे में है। 10 साल में ये क्या कर मतलब संजना जी, हिंदू सब जगह खतरे में है, लेकिन वोट जिहाद जो है वो हिंदुस्तान में होगा। ये इसी पर तो आक्रामक हो रही है ना भारतीय जनता पार्टी। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दे दीजिए, हिंदुओं का आपने कहाँ सेव कर लिया? आज आपको 10 साल बाद नारा लगाना पड़ गया है कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। बहुत अच्छा प्रश्न है रूबिका जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदू खतरे में मुंबई में था जब मुंबई की ट्रेनों में बम कांड होता था। हिंदू खतरे में था जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है बम कांड होता था। हिंदू खतरे में था जब मुंबा देवी मंदिर के बाहर बम कांड होता था। हिंदू खतरे में था। अब बीच में क्यों बोल रही हैं? अरे शांत हो जाइए, शांत। बीच में नहीं संजना जी, बीच में नहीं। मेरे पास शांति। हिंदू तब खतरे में था जब मुंबा देवी मंदिर पर बम कांड होता था। हिंदू तब खतरे में था जब बीएसटी की बस में जो है मरोल की मुस्लिम महिला चढ़ती थी और बम फोड़कर निकल जाती थी। हिंदू खतरे में तब था जब अजमल कसाब होटल ताज पर हमला करता था। आज मोदी जी की ऐसी धमक है, अगर कोई यहाँ घुसकर हमला करेगा तो हम कराची में रावलपिंडी में घुसकर उसको मारेंगे। ये आज का जो है मोदी जी के समय का ये शासनकाल है। ये रोता नहीं है बल्कि घुसकर मारता है। संजना जी, प्रेम शुक्ला जी, मेरे पास